Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is Lakshmi Shankar. Freelancer.com ये भी एक तरीके से, जैसे कि हम लोगों ने पहले देख लिया है, फाइवर का प्लेटफॉर्म देखा है, अपवर्क का प्लेटफॉर्म देखा है, वैसे ही Freelancer.com भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि हम लोग फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं घर पे बैठे. यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी. तो आपके पास कोई एक स्किल होना चाहिए या आप उस स्किल को लर्न कर सकते हैं. एंड फ्रीलांसर्स पे जाकर के आपको एक अकाउंट सिंपली मतलब ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू अकाउंट बनाना होता है एंड देन यू कैन गेट जॉब फ्रॉम देयर. तो उसको अभी फ्रीलांसर का ओवरव्यू देखते हैं. इसके बाद वन बाय वन आगे आने वाले सेशन में अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट कैसे लेते हैं, कॉन्टेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं. We will discuss each and everything. But for this session, we are going to discuss overview of freelancer. तो simply आप freelancer.com आप ओपन कर देते हैं, freelancer.com, और इसके वेबसाइट पे जाते हैं. आप टॉप में देखेंगे हायर फ्रीलांसर, फाइंड वर्क एंड सॉल्यूशंस. हायर फ्रीलांसर दैट मीन्स दिस इज फॉर क्लाइंट, मतलब एज अ क्लाइंट आप वर्क कर रहे हैं. सपोज दैट आपको किसी को वर्क देना है. आप सपोज दैट आप एक कंटेंट क्रिएटर है और आपको वीडियो एडिटिंग के लिए किसी को देखना है, तो आप जा करके यहाँ पर आप वो जॉब पोस्ट कर सकते हैं. यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी दिया है. लाइक स्किल वाइज आप सर्च कर सकते हैं. लाइक स्किल में दिया हुआ है ग्राफिक डिजाइनर, वेबसाइट डिजाइनर, मोबाइल ऐप डेवलपर, और भी बहुत सारे स्किल्स में इनके इधर दिए हुए हैं. इसमें से आप जा करके सारे स्किल्स देख सकते हैं. सीओ स्पेशल, डेटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट, और भी व्यू मोड पे करेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगा. तो इस तरीके से यदि आप एज अ फ्री मतलब क्लाइंट वर्क करना चाह रहे हैं और आप किसी को वर्क देना चाह रहे हैं, तो आपको जाना है हायर फ्रीलांसर्स में. बाय स्किल जाना है, बाय लोकेशन आपको देखना है. तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, सारे यहाँ पर कंट्रीज के नेम दिए हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. या बाय कैटेगरीज जाना है तो बाय कैटेगरीज यहाँ पे नीचे बहुत सारे कैटेगरीज दिए हुए हैं. इन सारे कैटेगरीज लाइक .NET डेवलपर, सी पैनल, K2, A+ सर्टिफिकेशन, या AB इनिशियो, या CSS, जैसा आपको चाहिए वैसे फ्रीलांसर को आप हायर कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज फाइंड वर्क. फाइंड वर्क मीन्स आप जब एज अ फ्रीलांसर वर्क करने जाते हैं तो आपको फाइंड वर्क, आपको वर्क सर्च करना है. तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है. स्किल वाइज आप देख सकते हैं लाइक वेबसाइट जॉब्स, ग्राफिक डिजाइन, डेटा एंट्री, लोकल जॉब्स, और इधर सारे और भी बहुत सारी कैटेगरी दी हुई यहाँ से देख सकते हैं. बाय लैंग्वेजेज भी आप सर्च कर सकते हैं लाइक इंग्लिश, स्पेनिश, पुर्तगीज, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, और भी बहुत सारे यहाँ पर लैंग्वेज दिया हुआ है जिसके बेसिस पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं. कुछ फीचर्स जॉब होते हैं जो फीचर्ड में आते हैं, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं. और फाइंड कॉन्टेस्ट, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो कॉन्टेस्ट में यदि पार्टिसिपेट करना है तो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं. फाइंड कॉन्टेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं, वहाँ से आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हम लोग आने वाले सेशन में डिटेल में कॉन्टेस्ट पे डिस्कस करेंगे. आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर लिखता है हायर द बेस्ट फ्रीलांसर फॉर एनी जॉब ऑनलाइन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रीलांस मार्केट प्लेस. ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है freelancer.com. इसमें लॉट ऑफ क्लाइंट्स है और यहाँ से लोग इंडियंस एंड अदर कंट्रीज सिटीजन्स आर रियली अर्निंग अ गुड मनी फ्रॉम. तो हायर अ फ्रीलांसर मतलब आप एज अ क्लाइंट है तब की बात कर रहे हैं, या अर्न मनी फ्रीलांसिंग आपको मतलब जब काम करना है एज अ फ्रीलांसर तो आपको क्लिक करना है अर्न मनी फ्रीलांसिंग पे. तो आप वहाँ पे चले जाएंगे. अभी हम लोग इसको ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग अकाउंट भी क्रिएट करके देखेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको फ्रीलांसर्स के क्लाइंट्स कौन है, लाइक एडोबे, फेसबुक, डेलॉयट, IBM, एयरबस, गूगल, फिजिट्सु. तो इतने सारे इसके अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं. मेक इट रियल विथ फ्रीलांसर, द बेस्ट टैलेंट, फास्ट बीट्स, क्विक क्वालिटी वर्क, बी इन कंट्रोल, मेक योर ड्रीम्स रियलिटी. आपको यहाँ से कुछ इंस्पिरेशंस मिल सकता है, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं. लाइक दिस वन AI generated art was developed by someone
और इसको 200 यूएसडी डॉलर में, मतलब $200 में डेवलप किया 7 डेज में। इस तरीके से इसको जैसे $125 में 1 डे में किया है, इसको कोई मोबाइल ऐप $21,000 यूएसडी इन 60 डेज में किया है। तो यहाँ से इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं, ऐसे ऐसे जो भी फ्रीलांसर्स यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट से बनाए, ये सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, इनको आप खोल कर करके देख सकते हैं कि कौन बनाया है, क्या है उसकी प्रोफाइल। आप सपोज दैट इसको ये डेवलपर ने है, ये जो डिजाइनर है इसने डेवलप किया, आपको इसकी प्रोफाइल ओपन करना है, आप इसकी प्रोफाइल ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल में जा करके देख सकते हैं कि मतलब क्या है, रेटिंग क्या है, ये यहाँ पर जैसे परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीटेड जॉब दिखाता है, ये रेटिंग दिखा रहा है, ये कितना अमाउंट अर्न किया है अभी तक ये दिखाता है। तो ये सारे आपको स्टार्टिंग में इंस्पिरेशन के लिए ये काम आता है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस किस टाइप के लोग जॉब्स यहाँ पर देख रहे हैं और कर रहे हैं, और उससे कितने पैसे कमा रहे हैं, कितने पैसे अर्न कर रहे हैं। आप देख लीजिए मोबाइल ऐप डिज़ाइन ये कोई डेवलप किया हुआ है, इसकी वेब यदि पोर्टफोलियो प्रोफाइल देखना है तो यहाँ पर जा सकते हैं और इसके डिटेल देख सकते हैं कि क्या है इसका पोर्टफोलियो, या क्या डेवलप किया है, क्या रेटिंग है, कितने पैसे कमाया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद से हम लोग अभी फिर से आ जाते हैं freelancer.com के वेबसाइट पे, मेन पे, और यहाँ पर आपको ये चीज़ें दिख गई, टैप इनटू अ ग्लोबल टैलेंट नेटवर्क। और यहाँ पर आप जब आते हैं तो सेम वही कि इस टाइप के वर्क से आप इंस्पिरेशन से ले सकते हैं। गेट वर्क डन इन ओवर 2700 डिफरेंट कैटेगरीज। आप देख रहे हो इतनी सारी कैटेगरीज है, वेब डिजाइन से लेके वेब स्क्रैपिंग, डेटा एंट्री, PHP, 3D मॉडलिंग, पब्लिक रिलेशंस, लॉजिस्टिक्स, पाइथन, कॉपीराइटिंग, ब्लॉगिंग, ट्रांसलेशन, वेब सर्च, माई सिक्वल, ई कॉमर्स। व्यू मोड पे करते हैं तो और भी यहाँ पर ये दे देता है कि इतने सारे एक कैटेगरी है। ये आप देखो कैटेगरी की का एक कैटेगरी जिस भी फील्ड में है उस टाइप का आप यहाँ से कैटेगरी में जा सकते हैं, वो चाहे सिस्टम एडमिन हो या फायरवॉल से रिलेटेड, NLP से रिलेटेड, जिससे भी रिलेटेड आपके पास नॉलेज स्किल है उससे रिलेटेड उस कैटेगरीज में जाकर करके आप जॉब को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे आकर करके आप देख सकते हैं यहाँ पर देर आर रजिस्टर्ड यूजर्स, मीन्स इतने रजिस्टर्ड यूजर्स हैं इनका, और टोटल जॉब पोस्टेड मीन्स क्लाइंट्स जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इतने जॉब अभी तक पोस्ट किए हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो ये बहुत ह्यूज जॉब होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो डेफिनेटली यू कैन गेट जॉब फ्रॉम हियर। अब हम लोग और भी चीज़ों को यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद और सारी डिटेल्स आ जाएगी। आगे हम लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं और लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। यहाँ पर अभी ओवरव्यू देख लेते हैं। तो लाइक डैशबोर्ड पे आप जाते हैं तो यहाँ पर डैशबोर्ड पे आपका डैशबोर्ड दिखाता है। यहाँ पर ये मेरा बिल्कुल न्यू प्रोफाइल है ये वाले आईडी से, तो यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मतलब नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ आपको दिखा देगा। लाइक कितने आपके पास यहाँ पे फंड बैलेंस है, यानी कितना आपने अर्न किया हुआ है मनी, और बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखा देता है। इसके बाद आप देखना है तो कुछ चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं, लाइक लिस्ट। लिस्ट मीन्स यहाँ पर जो भी आपने फेवरेट्स बनाए होंगे, यानी फेवरेट्स को सेव किए होंगे, जिस पे कि बहुत क्विकली आप जाते होंगे जिन लिंक पे, वो यहाँ पे आ जाता है। माई हायर्स का मतलब जो आपने किसी और फ्रीलांसर को यदि हायर किया हुआ है तो उसका लिस्ट यहाँ पे पूरा दिखा देगा। रिसेंटली व्यूड मीन्स आपने किस किस के प्रोफाइल को व्यू किया हुआ है वो यहाँ पे लिस्ट दिखा देता है। बुक मार्क मीन्स जो भी आपने बुक मार्किंग की होगी वो यहाँ पे दिखा देगा। टास्क लिस्ट, टास्क लिस्ट मीन्स होता है सपोज दैट आपके पास कोई प्रोजेक्ट है और आपकी टीम है, आपकी सपोज दैट 4 लोगों की टीम है, तो आप क्या कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को अलग अलग, मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए टीम ए को असाइन कर रहे हैं, या किसी वर्कर को वर्कर ए को, वर्कर बी को एंड वर्कर सी को, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं क्रिएट योर टास्क, यहाँ पर इंटर टास्क नेम,
यहाँ पर उसका नेम सर्च करेंगे, आ जाएगा। जब वो फ्रीलांसर पे प्रोफाइल बनाया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ड्यू डेट, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन राइट करेंगे तो ये इजी हो जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को हैंडल करने में। यदि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और आपकी टीम है तो आप इजीली वो वर्क को असाइन कर सकते हैं। माई प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे पूरा जो भी आपका प्रोजेक्ट्स होगा उसका पूरा लिस्ट आ जाता है। जो बिडिंग करते हो आप वो पूरा यहाँ पे दिखाई देगा। करेंट वर्क, यानी आप कुछ तो वर्क कंप्लीट कर चुके होंगे और कुछ वर्क अभी करेंटली चल रहा होगा, उसका लिस्ट यहाँ दिखाएगा। पास्ट वर्क जो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे वो दिखाई देगा। कॉन्टेस्ट एंट्रीज, मतलब जो भी आप कॉन्टेस्ट में एंट्रीज किए हैं या पार्टिसिपेट किए हैं वो दिखाएगा यहाँ पर। पेंडिंग प्राइजेज, यानी अभी प्राइजेज जो मिले नहीं है या प्राइजेज जो रिलीज हो चुके हैं वो यहाँ दिखाई देगा। कोड्स होते हैं कुछ और सर्विसेज होते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाता है। नेक्स्ट वन इज इनबॉक्स। इनबॉक्स के अंदर यहाँ पर जितने भी आप चैट करते हैं क्लाइंट से किसी, वो सारे चैट यहाँ पर होते हैं, तो आप चैट में जा करके कभी भी हिस्ट्री को देख सकते हैं। देन फीडबैक, मतलब किसी भी क्लाइंट से आपको कोई भी फीडबैक आता है तो वो यहाँ पर दिखा देता है। फीडबैक के बाद से जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज फ्री क्रेडिट। फ्री क्रेडिट अभी यहाँ पर दिखा रहा है कि नहीं अवेलेबल है। फ्री क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जैसे फ्रीलांसर देता है कि $20 या कुछ ऐसे ही इनका अमाउंट होता है कि आप किसी को यदि रेफर करते हैं और वो आपके रेफरल लिंक के थ्रू फ्रीलांसर को ज्वाइन कर देता है तो वो होता है फ्री क्रेडिट। वो $20 आपके पास आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। देन प्रोजेक्ट अपडेट। प्रोजेक्ट अपडेट्स का मतलब जैसे आप यहाँ पर जब आते हैं तो आप क्लाइंट को कैसे रिमाइंडर भेज सकते हैं, कैसे अप टू डेट रख सकते हैं जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। सपोज दैट किसी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं तो आप चाहेंगे ना कि सर्टेन जब टास्क कंप्लीट हो जाए तो क्लाइंट को एक नोटिफिकेशन चला जाए, फिर ये चीज हो जाए तो उसको पता चल जाए। तो उसके लिए होता है यहाँ पर प्रोजेक्ट अपडेट, जो कि क्लाइंट को ये अपडेट करता रहता है जो भी आप जैसे भी सेटिंग करेंगे। यहाँ पे ब्राउजर्स में जाते हैं। ब्राउजर्स के अंदर प्रोजेक्ट, कंटेस्ट, फ्रीलांसर, बुकमार्क से सारे वही है जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे। प्रोजेक्ट्स के अंदर आते हैं तो थोड़ी चीज़ें यहाँ पे समझने वाली है कि कैसे हम लोग प्रोजेक्ट्स को ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर दो तरीका होता है प्रोजेक्ट्स को लेने का। एक होता है आवरली, दूसरा होता है फिक्स्ड प्राइस। आवरली का मतलब होता है जैसे कोई भी आप प्रोजेक्ट लेते हैं 1 आवर, 2 आवर या 5 आवर्स के लिए होगा। आवरली आप चार्ज करते हैं सपोज $20 और 5 आवर्स उसमें वर्क रखता है, आपको टाइम लगता है कंप्लीट करने में। दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग $100। कोई भी प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा होता है जिसको आप फिक्स्ड प्राइस पे लेते हैं, लाइक सपोज दैट आप ले लेते हैं $500 या $400 पे, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको पैसा मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा आपको प्राइस सूट करता है, किस टाइप के प्रोजेक्ट को आप काम करते हैं, लेकिन दोनों में यह डिफरेंस होता है। अब सपोज दैट आवरली रेट पे आपको जाना है, यहाँ पे आप आवरली मिनिमम और मैक्सिमम रेट यहाँ पर सेट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च में दिखाएगा। सपोज दैट आपने $20 मिनिमम कर दिया और मैक्सिमम स्टार्टिंग में सपोज दैट आप रख रहे हो मिनिमम $20 आपने कर दिया और मैक्सिमम आप चाह रहे हो कि $50 तक के प्रोजेक्ट को आपको ये फिक्स्ड वाला प्राइस हो गया, इसको नहीं करना है हमें। अभी हम लोगों ने ऊपर वो किया है ना, अभी हम लोगों ने आवरली प्राइस की बात की, तो इसलिए आवरली में जाएंगे। यहाँ पर सपोज 20 डाल देते हैं आवरली और मैक्सिमम आवरली हम लोग 50 मीन्स $20 to $50 आवरली के बीच में जो भी क्लाइंट ने कोई प्रोजेक्ट पोस्ट किया होगा वो यहाँ पर दिखा देगा। अब यहाँ पर किस टाइप के आप प्रोजेक्ट को देखना चाह रहे हैं, ग्राफिक डिजाइन से फोटोशॉप, मोशन, कैनवा, जिससे भी रिलेटेड चाह रहे हैं वो ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या आपको सर्च करना है तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग देख लेता हूँ तो यहाँ पे आप वीडियो है तो उससे भी रिलेटेड आ गया, तो जिससे रिलेटेड आप यहाँ पे सर्च करेंगे वो यहाँ पे दिखा देगा। अब यहाँ पे कुछ फीचर लिस्टिंग टाइप दे रहा है, लाइक फीचर्ड, सील्ड, NDA, अर्जेंट, रिक्रूटर, IP एग्रीमेंट। इसमें कुछ चीज़ें आपको समझने वाली है।
लाइक अर्जेंट मीन्स उनको अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है उस वाले प्रोजेक्ट के लिए, तो अर्जेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो केवल वही प्रोजेक्ट यहाँ पे शो करेंगे जो क्लाइंट्स अर्जेंटली चाह रहा है। तो एज सच इस वाले में किसी को नहीं चाहिए। एनडीए का मतलब होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। अब जैसे बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ किए होते हैं, तो वहाँ पे एनडीए साइन करते हैं। एनडीए का मतलब ये होता है कि अब जैसे सपोज दैट आप गूगल में काम करते हो, एप्पल में काम करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि वो पब्लिकली नहीं जाने चाहिए, तो वो एनडीए साइन करना होता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से कोई उसको डिस्क्लोज ना करे। तो जो भी डिजाइनर्स होते हैं तो उनको ये बोला जाता है कि मतलब जब आप एनडीए साइन कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर डिजाइन को आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो उस प्रोजेक्ट के का कुछ पार्ट शेयर कर सकते हैं, मतलब लिमिटेड पार्ट शेयर कर सकते हैं, तो वो होते हैं एनडीए वाले। तो वैसा यदि आपको देखना है तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पर रिक्रूटर भी दिया हुआ, आईपी एग्रीमेंट भी दिया हुआ है। तो मेनली ये होता है, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो कोई भी प्रोजेक्ट्स को। ऊपर भी यहाँ पर देता है अलग अलग तरीके से, जैसे कि सपोज दैट अब यहाँ पर हम लोग अभी के लिए तो इसको $100 कर देते हैं, मतलब मिनिमम $20 to $100 कर देते हैं पर आवर। उसके बाद यहाँ पर भी फिल्टर दिया है लाइक लेटेस्ट, यानी अभी जैसे आप देखोगे 4 मिनट एगो अभी अभी ये पोस्ट हुआ है, इंडोर कॉन्फ्रेंस वीडियोग्राफी नीडेड, ठीक है, शॉर्ट फिल्म सिनेमाग्राफी एंड एडिटिंग, ये इस टाइप का एट। अच्छा, इस पे आप देख भी सकते हो। अब यहाँ पर देखो, इस पे 8 बिडिंग अभी 35 मिनट पहले ये प्रोजेक्ट मतलब क्लाइंट ने पोस्ट किया, इस पे 8 बिडिंग हुई और इस पे आपको कितना मिलेगा 1391 INR पर आवर, इतने इंडियन रुपीज पर आवर देगा ये क्लाइंट। यहाँ पर अभी बिडिंग स्टार्ट नहीं, मतलब कोई बिडिंग किया नहीं है, तो इसलिए बिडिंग नहीं दिखा रहा है। अभी जस्ट 4 मिनट पहले ही हुआ है, तो आप इसको बिड कर सकते हो, आप पहला बन सकते हो बिडिंग करने के लिए। तो इस तरीके से बिड होता है। फ्रीलांसर पे लोग अलग अलग कोटेशन के साथ बिड करते हैं, कोई अलग रेट पे करता है, कोई अलग रेट पे। तो ये एंड एवरेज बिडिंग ये दिखाता है कि ये एवरेज बिडिंग इतना इस पे है। अब जैसे यहाँ पे 77 बिडिंग हुई है, यानी 77 लोगों ने बिड किया इस प्रोजेक्ट के लिए, इसके लिए 41 बिडिंग हुई है। तो यहाँ पर टाइमिंग दिखा देता है, जिसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा फास्ट उस पर क्विकली एक्शन ले सकते हो। अब लेटेस्ट ऐसे ही ओल्डेस्ट यहाँ पर आप फिल्टरिंग के थ्रू देख सकते हो, या लोवेस्ट प्राइस, हाईएस्ट। आप सपोज दैट आपको देखना है जो भी हाईएस्ट प्राइस है उस पर जाना है। तो ये हाईएस्ट प्राइस जनरली तब होना चाहिए जब आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, स्किल अच्छा हो चुका हो, तब आपको जाना चाहिए हाईएस्ट प्राइस पे। और यहाँ पर आप देखो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस इस वाले मतलब जो सर्च आपने लगाया है इसमें दिखा रहा है। और भी इसमें डाल देते हैं लाइक ग्राफिक डिजाइन, फोटोशॉप, मोशन ग्राफिक। तो इसमें देखोगे आपको नंबर ऑफ जो ये है 1000 रिजल्ट्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये है। अब देखो हाईएस्ट प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं, या लोवेस्ट प्राइस, या फ्यूएस्ट। अच्छा, सबसे कम बीड वाले आपको देखना है तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि कंपटीशन कम होगा तो वहाँ पर चांसेस आपके ज़्यादा बनेंगे कि आप उस पर बिडिंग करोगे, तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट आपको वो मिल जाए। तो ये अभी देख रहे हो 24 आवर, 19 आवर, 3 आवर, 4 डेज पहले, 20 डेज पहले ये सब मतलब प्रोजेक्ट्स आए हैं और इस पर अभी बिडिंग कोई किया नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट कि कैसा है प्रोजेक्ट और कैसा आप फिल्टर यूज कर रहे हो। अभी मैंने फ्यूएस्ट बीट्स कर दिया, इसलिए यहाँ पर कम से कम बीट वाला दिखा रहा है। और लेटेस्ट आप कर देते हो तो जो भी लेटेस्ट में यहाँ पर प्रोजेक्ट कोई भी पोस्ट किया होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। देन इसके बाद है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट में ये होता है कि आप बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं और उसके अंदर पार्टिसिपेट करना होता है। आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें अब जैसे सबसे जो ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पे भी इतने सारे जैसे 493 कॉन्टेस्ट आपको दिखा रहे हैं इनसे रिलेटेड, यानी ग्राफिक डिजाइन, फोटोशॉप, मोशन ग्राफिक, कैनवास से रिलेटेड। अब इसमें आपको देखना है लाइक फीचर, शेड, हाईलाइट, गारंटेड, टॉप कॉन्टेस्ट, एनडीए, अर्जेंट। इसमें सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है गारंटेड। गारंटेड में ये होता है कि
जो भी ये वाला मतलब कि कॉन्टेस्ट जो भी क्लाइंट ने इस पे पोस्ट किया है, उस पे वो गारंटीड किसी न किसी को वो जो भी जैसे सपोज दैट 50 यूएसडी है तो $50 ये देगा ही देगा। ये फ्रीलांसर ने इनको भी ऐसा मतलब एक एग्रीमेंट साइन किया होता है कि इनको भी ये देना ही होता है। और नॉन गारंटीड होता है तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो मिलता ही है अमाउंट कॉन्टेस्ट में अभी आप जीतते भी हो। मतलब बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं कि जो नहीं देते हैं, बट गारंटेड में वो क्लाइंट जरूर आपको पे करते ही करते हैं। तो ये बेस्ट होता है गारंटेड, बट एज अ फ्रेशर आप हो तो और भी ऑप्शन हाईलाइट या सेड फीचर इनको भी देख सकते हो। और कोई बात नहीं, आपको सपोज इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, कॉन्टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। हाँ, आपको कॉन्टेस्ट से यदि वो प्राइज नहीं भी मिलता है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो भी आपने वर्क किया है उसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, और पोर्टफोलियो हमेशा बेनिफिशियल होता है। कभी भी आप किसी भी क्लाइंट के साथ आप पोर्टफोलियो शेयर करते हो तो उसमें वो वर्क शो होता है, तो वहां पर यूटिलाइज कर सकते हो। तो ब्राउज के अंदर ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंटेंट, फ्रीलांसर, बुक मार्क्स और भी फ्रीलांसिंग टूल्स दिया हुआ है। यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट के लिए आप जा सकते हो, यानी कभी सपोज दैट क्लाइंट के बीच में और आपके बीच में कुछ कंट्राडिक्शन हो गया किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी पेमेंट को लेकर के, तो आप फ्रीलांसर के कस्टमर सपोर्ट पे भी जा सकते हैं और ये लोग वहाँ पर हेल्प करते हैं। मैनेज के सारे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है इन सारे डिटेल्स को। ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं फ्रीलांसर्स के अंदर। यहाँ पर आप कुछ चीज़ें लर्न कर सकते हो, लाइक एशिया फ्रीलांसर्स हैं, यहाँ पर जाओगे आप ज्वाइन कर लोगे तो बहुत सारे इस ग्रुप में लोग अपने पोस्ट डालते रहते हैं स्किल से रिलेटेड या पेमेंट से रिलेटेड या किसी को कोई इशू होता है उससे रिलेटेड। तो आप इनको इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये जो होता है यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिखा रहा है, जब भी कोई रिसेंट प्रोजेक्ट यानी कोई भी क्लाइंट जैसे ही प्रोजेक्ट ऐड करता है वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो इसका बेनिफिट यही होता है कि जैसे आप सपोज दैट आप देखोगे जस्ट अभी लेस देन अ मिनट एगो ये एक यहाँ पर क्लाइंट ने पोस्ट किया हुआ है प्रोजेक्ट, तो आप देख सकते हो 1 मिनट पहले ये हुआ है, 1 मिनट 6 मिनट। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी जॉब पोस्टिंग आ रही है और क्या वो आपसे रिलेवेंट है, तो उस जॉब पोस्टिंग को आप वहाँ पर यदि रिलेवेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को देख सकते हो, अकाउंट में जाके व्यू प्रोफाइल करके यहाँ सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाएगा एक ही जैसे। यहाँ पर जो आपने प्रोफाइल बनाया है, पोर्टफोलियो जो अटैच किया हो उसके बारे में यहाँ पर पहले से आपको दिखाएगा, और भी चीज़ें वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वेरीफाइड होनी चाहिए, हो चाहे फ़ोन हो, ईमेल हो, फेसबुक हो। तो इससे आपका प्रोफाइल सर्च में भी ऊपर आता है। तो अभी के लिए इतना ही। इसमें ओवरव्यू में हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया कि प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्टेस्ट क्या होता है, कैसे प्रोजेक्ट के अंदर सर्च करते हैं, फ्रीलांसर्स के प्लेटफॉर्म पे कितने सारे कैटेगरीज हैं, उसमें जाकर के कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं, या कभी फ्रीलांसर्स की आपको भी जरूरत होती है तो आप कैसे अपने टीम बिल्ड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आने वाले सेशंस में वन बाय वन हम लोग अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट्स कैसे लेते हैं, या आप कॉन्टेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।